नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं वशीकरण का एक मिश्रण सामग्री, जो कि आपको किसी दुकान से नहीं खरीदना है। सब सामग्री आपके शरीर में मौजूद है। अब कौन कौन से अंग से निकालना है शरीर का मैल, ये हम बताने जा रहे हैं। और इससे प्रचंड वशीकरण होता है। और ये काम करना है रविवार को। रविवार के दिन ये, या शुक्रवार को अगर करते हैं तो सबसे अच्छा बेहतर। अगर स्त्री वर्ग करती हैं यही चीज़ तो शुक्रवार के दिन करें। पुरुष अगर करता है कोई तो रविवार के दिन सबसे उपयुक्त रहेगा। तो ये चीज़ बताने से पहले हम एक प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। एक साधक मेरा पूछा है कि जप का पूर्ण फल साधक को मिलता है या नहीं। तो भाई, जप का पूर्ण फल साधक को नहीं मिलता है। जप का आधा फल जो है ना, आपके घर में जो बैठी हुई है चुड़ैल यानी कि पत्नी, वो ले लेती हैं बैठे बैठे, है ना। उनको पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं होता है, जप तप करने से मतलब नहीं होता है। और जप जो आप करते हैं उसका आधा फल वो ले लेती है, और 10% आपके गुरु के हिस्से में चला जाता है उसका फल। बचा 40% जप। अगर आपका कर्म सही है तब तो सही है, नहीं अगर आपका कर्म गलत है तो प्रारब्ध खराब होगा, और प्रारब्ध खराब होगा तो प्रारब्ध को सही करने में वो भी 40% जप जो है चला जाता है पूरा का पूरा। इसलिए कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं अपना कर्म को सही रखें। अगर किसी के साथ जो कमिटमेंट कर दिया तो उस पर अडिग रहें। किसी के साथ कपट ना करें, गलत ना करें। कुल मिलाकर तो जो 40% जब हमें मिलता है वो तो कम से कम हमारी संचित पूंजी रहेगा। तो ये प्रश्न का उत्तर। और इसका ये मतलब नहीं कि जप करना ही बंद कर दो। अरे 40% मिलता है तो अब क्या करें, क्यों करें, ऐसा मत करना है, ऐसा नहीं करना है। जो यथार्थ है वो बता दिया हूँ। 10% गुरु के हिस्से चला जाता है, 50% का मालिक बन जाती है जो घर में बैठी होती हैं, जिसको आपने हाथ पकड़ कर अग्नि का 7 फेरा लेकर के आ गए हो, 50% का मालिक बन जाती है। ये बात जान लो। चाहे धर्म करो या पुण्य करो, पुण्य में भी उसका उतना ही होता है। और पाप कर्म भी अगर करते हैं ना तो भी वो भी उस पाप का भी भागी होती है 50%। क्योंकि अग्नि का 7 फेरा लेते समय उसमें वचन दिलवाया जाता है कि ये कोई भी कर्म करेंगे हम दोनों तो बराबर का भुगतान करेंगे। तो अग्नि कौन है? विष्णु, श्री हरि विष्णु है अग्नि। उनको अगर त्रिपेक्षण करते समय अगर इस तरह का अगर वचन दिया जाए या वचन लिया जाए तो उसका तो परिणाम तो सामने आएगा ही आएगा, है ना। तो ये है, इसलिए अपना कर्म पर ध्यान दें। दूसरा नंबर अब बता रहे हैं आपको, कान का मैल थोड़ा सा निकालो और वाइट डिस्चार्ज थोड़ा सा। इसके बाद आँख का मैल, नाक का मैल और जिह्वा का मैल। ये 5, यानी कि कान का मैल, वाइट डिस्चार्ज, जिह्वा का मैल, आँख का मैल और दांत का मैल। ये 5 चीज़ें जो है आपने लेना है। और मीठा पान 1 लगवा लो, 10 रुपये का आ जाएगा।
उस पान में ये सारी चीज़ें डाल दो और खिला दो जिसको खिलाना हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, समान रूप से काम करेगा और वो जन्म जन्म के लिए वशीभूत हो जाएगी। ऐसा प्रचंड वशीकरण है, ना इसमें कोई मंत्र का जाप करना है, ना हवन करना है, ना कोई सत्कर्म, सीधा दे दनादन। ठीक ना। तो ये था वशीकरण का प्रयोग, और कोई खर्चा नहीं, 10 रुपये का खर्चा, बाकी सामग्री तो आपके शरीर में मौजूद है, निकालो खिलाओ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में आपको मिल जाएगा।